हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 27 करने वाले हैं और इस इलस्ट्रेशन में भी हम कुछ अकाउंट्स बना के मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो बैलेंस शीट आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के ही कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट्स आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक एसेट का काम करती है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर 1 साल तक की होती है, ठीक है। अभी हम यही मान के चलेंगे कि 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में थे और 5 लाख रुपए बाद में हुए, ठीक है। इसका मतलब अमाउंट बढ़ा है। अब यहाँ पर 10% भी लिखा है स्टूडेंट्स, इसका भी एक यूज़ होता है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट जो है वो 875,000 से 1190,000 पे ख़त्म हुआ था। तो इसका मतलब ज़रूर फिक्स्ड एसेट्स खरीदी गई होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको सीधा यहाँ पर वैल्यूज़ पुट नहीं करनी है। याद रखिएगा, जब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है तो इसका भी रोल होता है। तो आइए समझते हैं किस बारे में दिया हुआ है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% गेन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि स्टार्टिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसकी आधी बेच दी गई है और 10% के प्रॉफिट पे बेची है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 2.5 लाख रुपए थी इन्वेस्टमेंट, इसकी आधी कितनी हो गई? देखिए, इसकी आधी हो जाएगी 12.5 लाख, सॉरी 1,25,000, ठीक है ना। 1,25,000 हो जाएगी इसकी आधी। अब इतनी तो बेच दी है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस पे प्रॉफिट भी हुआ है और कितना? 10% का। तो स्टूडेंट्स, इसका 10% क्या होगा? 12,500 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब कितने में इन्वेस्टमेंट बेची गई है? तो ये हो गया 137,500, मतलब 1,37,500 में। इतना क्लियर है? अब आपको इतना भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि थोड़े से वर्किंग नोट्स तो हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। अब ये जो अमाउंट होता है स्टूडेंट्स 12,500 जो कि गेन हुआ है, वो हमेशा डेबिट साइड में आता है क्योंकि एसेट पे गेन होना डेबिट साइड में वो अकाउंट आता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें टोटल अमाउंट, मैंने आपको बताया था जब भी हम एसेट बेचते हैं तो टोटल अमाउंट बैंक के नाम से यहाँ पे आता है और इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, तो जितना पैसा आपको मिला, तो कितना पैसा मिला होगा आपको, इतना टोटल अमाउंट मिला होगा, तो आपको उठा के यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वहाँ वो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट में इतना ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 1 लाख फॉर द ईयर। तो डेप्रीसिएशन भी आपको दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स इसका भी एक अकाउंट बनेगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कम थी, बाद में ज़्यादा हुई और डेप्रीसिएशन भी लगा हुआ है। तो डेप्रीसिएशन लगाने के बाद तो कम हो जानी चाहिए फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा हो गई है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा होगा, हमने ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स खरीदी होंगी, तो उसके लिए अकाउंट बना के देखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, इसको देखिए ज़रा। 10% इन्वेस्टमेंट आपको इन्वेस्टमेंट के साथ आपको 10% दिया होता है। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ के साथ अगर आपको परसेंटेज में कुछ भी दिया है तो वो इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पर 10% दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है ये इंटरेस्ट के लिए 10% दिया है जो कि आपको मिलेगा। और ये 10% किस पे मिलता है? ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे? स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 साल का टाइम तो लेगा ना वो। अगर आप क्लोजिंग पे इंटरेस्ट दे दोगे तो अभी तो क्लोजिंग का साल शुरू ही हुआ होगा, मतलब अभी तो हम 2024 के अप्रैल में आए होंगे, तो इस पे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट मिलेगा पिछले साल वाले क्लोजिंग पे, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में 1 साल लगा। तो ये 2,50,000 जो लिखा है ना 10% उसका निकालना है आपको। लेकिन वो तब करना है स्टूडेंट्स जब आपको कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट ना दी हो। अब यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹35,000। तो इतना इंटरेस्ट हमको पहले से ही मिल चुका है। अब इसका मतलब है कि इसमें ये 2.5 लाख का जो इंटरेस्ट है वो तो है ही, लेकिन हमने और भी तो इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना, तो वो कब खरीदी है उसकी डेट तो नहीं दी है ना। तो स्टूडेंट्स, ऐसे में आपको ये चीज़ इग्नोर करनी है। इस केस में आपको इग्नोर करनी है जब यहाँ पे फुल ऑन उन्होंने
10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, देखो, है ना। तो 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बन रहा था, वो जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की है उस पर 10,000 रुपये और बना होगा, तो टोटल 35,000 रुपये मिल चुका है हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको एज इट इज़ उठा के हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डाल देंगे और ये आएगा, है ना। आएगा क्यों? क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स, ये तो इन्वेस्टमेंट पे ही इंटरेस्ट मिला है। तो गाय और बछड़े वाला आपको याद होगा, मैंने बताया था, जहाँ पर गाय जाती है वहीं पे बछड़ा भी जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड भी मिला है स्टूडेंट्स, हमने कहीं शेयर्स वगैरह खरीदे हैं तो उस पर डिविडेंड भी मिला है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर का नाम आ गया तो इसका मतलब ये मत समझना वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। स्टूडेंट्स, जब भी हम शेयर खरीदेंगे तो हम तो अपना पैसा देंगे ना, तो जब पैसा देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फाइनेंस तो होता है उधार लेना, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर जो हमको डिविडेंड मिला है, हमने इन्वेस्ट किया होता किसी कंपनी में तो 25,000 रुपये वो मिला है। तो स्टूडेंट्स, ये अमाउंट भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आता है। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम जल्दी से अकाउंट्स बना लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे कहाँ पे क्या आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको पता है बैलेंस हमेशा एसेट का बैलेंस डेबिट साइड में शुरू होता है, तो मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस BD कितना है, 2,50,000 है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस CD जो कि हो गया 5 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची गई हैं तो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर तो मैं वो वाला अमाउंट लिखूंगा जितना मुझे बेचने पे मिला है। ठीक है, ब्रैकेट में सेल्स लिख दूंगा और टोटल अमाउंट मिला था 137,0500, सॉरी, तो 5 भी यहाँ पे लगा दीजिएगा एक। ठीक है, तो 137,500। अच्छा, अब यहाँ पर जो लॉस अमाउंट या जो गेन अमाउंट है ये कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,500 का यहाँ पे आएगा। अच्छा, क्या ये भी कहीं पे आएगा 1,25,000? नहीं स्टूडेंट्स, ये वाली वैल्यू कहीं नहीं आती है, ये ऑलरेडी यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसकी चिंता नहीं करनी है आपको, सिर्फ कितना पैसा मिला और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इतना क्लियर है। चलिए, और भी कुछ दे रखा है क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में? नहीं स्टूडेंट, देखिए इसको भी आपको इग्नोर करना है। और ये जो इंटरेस्ट है ना, इसका अलग अकाउंट बनता है, इसको इन्वेस्टमेंट में मत मिला देना। गलती से ये मत समझना कि इंटरेस्ट ऑन यहाँ पे रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो इसको यहाँ पे कहीं मिलाना होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग होता है तो उसको अलग से ही डील करेंगे, लेकिन उसका अकाउंट आपको इस चैप्टर में बनाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है ये वाली जो साइड है वो बड़ी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 637,500। ठीक है, और यही बैलेंस मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अच्छा, जो बचा वो क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब भी कम होता है, जब हम बैलेंस करते हैं तो हमेशा परचेज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक, सेल और परचेज में बैंक आता है लेकिन आपको ब्रैकेट में लिख देना है टू परचेज। अब जाहिर सी बात है हमने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदी भी होंगी, तो अब कितनी खरीदी हैं वो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 23262500। ठीक है, चलिए इसको भी माइनस कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। तो 637,500 में से मुझे लेस करना होगा ये वाला दो अमाउंट, तो ये हो जाएगा 262500। तो यहाँ पर तो 000 आ गया है, ये हो गया 5 और यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, तो 375,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि इसमें से कौन कौन से अमाउंट आएंगे। देखिए, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आता है, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद यहाँ पर आते हैं गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आता है स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखिएगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं क्योंकि अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। बैंक परचेज मतलब हमने जब इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला अमाउंट हम एक डालेंगे। ठीक है, और ये परचेज किया है ना, तो इसका मतलब पैसा गया होगा, तो ये लेस करेंगे।
अच्छा, सेल की है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये भी आएगा बिल्कुल, तो इसको भी हम डालेंगे और ये पैसा हमारे पास आया है। तो फिलहाल दो अमाउंट यहाँ पे हमको मिल गए हैं, जहाँ पे आई लिखा है और आई लिखा है, ये दो अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे। और बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट्स की भी। तो फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो आता है वो भी डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस BD कितना हो गया, 8,75,000। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस CD 11,90,000। हुआ क्या है इसके साथ, डेप्रीसिएशन लगा है 1,00,000 रुपए का। तो हमको पता है वैल्यू गिरना मतलब है क्रेडिट साइड में लिखना है, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। और कितना, 1,00,000 रुपीस। उसके अलावा कुछ हुआ है क्या, और कुछ नहीं हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसी में अब हमको सॉल्व करना है। अच्छा, बड़ा बैलेंस किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12,90,000 रुपये। और वही यहाँ पर भी आ जाएगा 12,90,000 रुपये। अच्छा, जो बचा होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर भी परचेज ही हुआ होगा, तो यहाँ पे मैं टू बैंक लिख देता हूँ और ब्रैकेट में परचेज लिख देता हूँ, ठीक है। कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है, अब सॉरी फिक्स्ड एसेट्स कितने की खरीदी है, यहाँ पे 12,90,000 लिख देते हैं, -875। तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है यहाँ पे 5,1 और ये आ गया 4, 4,15,000 रुपये की, ठीक है। 4,15,000 रुपये का फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदा है स्टूडेंट्स। अब इसमें भी देख लेते हैं कहाँ पे कौन सी आएगी। तो स्टूडेंट्स ये और ये तो कहीं नहीं आता है। डेप्रीसिएशन क्या आएगा कहीं पे, बिल्कुल स्टूडेंट्स ये आएगा, लेकिन आपको पता है ना डेप्रीसिएशन कहाँ पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमने किया था फॉर्मेट, तो ये तो उसमें चला जाएगा, तो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं आएगा। बैंक परचेज किया है तो इन्वेस्टिंग में तो आएगा ही आएगा, और वहाँ पे जाके लेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो आय कितनी जगह लिखा हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 एंट्रीज जो है ना वो हम लिख के अब अकाउंट बना देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता ही है, हेडिंग आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये तो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो दो कॉलम्स बनते हैं, एक ऐड का बनता है और एक लेस का बनता है। थोड़ा गैप के बाद बनाइएगा। और यहाँ पर तो दोबारा से हम देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम हुआ या कैश यूज्ड इन हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले मैं ये वाली एंट्री ले लेता हूँ, सेल हुआ है। सेल में पैसा आया होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है स्टूडेंट्स, 1,37,500 हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, परचेज हुआ है, तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,75,000। अंदर की साइड ही लिखेंगे क्योंकि अभी हम टोटल करेंगे तो वो बाहर आएगा। सेकंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं डेप्रीसिएशन तो आएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, हमने फिक्स्ड एसेट खरीदी है जो कि लेस हो जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 4,15,000। तो ये दो अमाउंट यहाँ पे आ गए। अच्छा, इंटरेस्ट मिला है और डिविडेंड मिला है, तो ये तो हमको ऐड ही करना होगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों हो गए ऐड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 35,000 ये था। और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 25,000 ये था स्टूडेंट्स। आई होप इतना क्लियर है आपको। चलिए इसका अब हम टोटल करके आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऐड हैं उन सब टर्म्स को ऐड करेंगे हम लोग। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 17, 1 कैरी ओवर आया है, 4 एंड 5 हो गया 9 और यहाँ पे 1। अच्छा, नेगेटिव में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, 0 0 0 और यहाँ पे अगेन एक 0 आ रहा है, तो 10 हो गया, यहाँ पे एक कैरी ओवर बचा, तो 9 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 7 आ गया, तो 7,90,000 जो है वो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब
इस क्वेश्चन में तो जाहिर सी बात है कैश जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा गया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ स्टूडेंट्स, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करेंगे तो ये देखिए 0 0 और ये 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 9 बचा है, 9 में से 7 गए तो 2 हो गया। अगेन यहाँ 9 है, 9 में से 9 गए तो यहाँ पे 0 आ गया है, और 7 में से 1 गए तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश यूज़ हुआ है वो है 6,02,500। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ के चलना है। जो भी पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको कहीं रफ में आप लिख लीजिएगा ताकि एक साथ वो पॉइंट्स आप पढ़ सकें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।